हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो वैसे तो ये आपके अकाउंटेंसी के ही अकाउंटिंग इक्वेशन के ही चैप्टर में है, ठीक है। वैसे ये आपको आगे के चैप्टर्स में भी काम आने वाला है, दैट इज जर्नल एंट्रीज जो आप पढ़ोगे, लेजर पढ़ोगे, उसमें ये काम आने वाला है। तो उसका एक टॉपिक है टी सेप अकाउंट। तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें ये कुछ पहले समझना पड़ेगा, रूल्स समझना पड़ेगा डेबिट और क्रेडिट का। तो पहले हम लोग ये टी सेप अकाउंट देखते हैं, यानी कि उसको टी सेप अकाउंट क्यों कहा जाता है और ये है क्या। तो अब एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो। जैसे दे रखा है एक ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स खरीदा फॉर कैश, कितने का? तो 10,000 का। तो अभी आप अकाउंटिंग इक्वेशन में ये देख चुके हो, एक स्टार्टिंग में ही मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट आखिर क्या होता है? तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या? एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। तो दो एस्पेक्ट होंगे, हर एक ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट यहां पे निकलेगा। तो यानी कि दो इंपैक्ट यहां पे क्या क्या है इस ट्रांजैक्शन में? देखो, परचेज गुड्स, तो हमने गुड्स खरीदा, यानी कि स्टॉक आया, गुड्स खरीदा तो स्टॉक बढ़ा हमारे पास, और दूसरा कैश घटा। तो ये जो हम लोग गुड्स खरीदते हैं तो उसके लिए एक सेपरेट वर्ड हमारे पास यहां पे आता है, दैट इज परचेज। जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होगा? परचेज। सेल करेंगे तो वहां पे वर्ड यूज होगा सेल्स, ठीक है। और अदर कोई एसेट्स अगर हम परचेज कर रहे हैं, जैसे मशीनरी परचेज किया, तो वहां पे मशीनरी वर्ड यूज होगा, ठीक है। वहां पे परचेज वर्ड यूज नहीं होगा। तो यहां पे हमने गुड्स परचेज किया है तो परचेज, तो इसको हम लोग एक अकाउंट में डालेंगे, दैट इज परचेज अकाउंट। ट्रांजैक्शंस को आगे हम लोग अकाउंट का नाम देते हैं, एक सेपरेट हेड ओपन करते हैं, तो ये हो गया परचेज अकाउंट। दूसरा, कैश हमारे यहां से गया तो ये तो कैश का कैश अकाउंट ही रहेगा। ये अकाउंट बनता कैसे? तो आप देखो कि ये अकाउंट हमारा कुछ इस तरह से बनता है, और ये तो वैसे हाफ ही है, ये लेजर का एक छोटा सा पार्ट है, जो लेजर वाले चैप्टर में हम लोग देखेंगे, उसका एक छोटा सा पार्ट है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में ये फॉर्मेट इतना ही तक है। इसमें और भी कुछ चीज जुड़ जाते हैं, जैसे कि डेट हो गया, ठीक है, और उसके बाद जर्नल फोलियो वगैरह जुड़ जाता है आगे के चैप्टर्स में, लेकिन बेसिक में यही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट, सभी अकाउंट्स एक ही तरह के होंगे, क्योंकि ये टी शेप की तरह दिखते हैं। आप देखोगे इसको कि ये टी शेप की तरह है, इसीलिए इसको टी शेप अकाउंट भी कहा जाता है, ठीक है। इसको टी शेप अकाउंट कहा जाता है। और अब बात आया डेबिट और क्रेडिट का। तो हम लोग ने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में सीखा था कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, तो उसके वीडियो में भी आप रिकैप कर सकते हो अगर आपको ध्यान में नहीं है तो। और फिलहाल मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या है कि ये अकाउंट जो है, जितने भी अकाउंट होते हैं, उसका जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड, उसको हम लोग डेबिट कहते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को क्या कहते हैं? डेबिट। और डेबिट को डी आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो राइट हैंड साइड होता है उसको क्रेडिट, सी आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डेबिट एंड क्रेडिट, कोई भी अकाउंट जो होगा वो दो होगा, डेबिट एंड क्रेडिट। तो अब यहाँ पे कौन सा, यानी कि डेबिट कब होगा और क्रेडिट कब होगा, ये कुछ रूल्स पे बेस्ड है, ठीक है। तो वो रूल्स अभी हम लोग देखते हैं, और ये टी सेप अकाउंट को भी हम लोग होल्ड करके रखते हैं, आगे इसी वीडियो में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि रूल्स क्या है, ये कौन डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा। यहाँ पे जैसे दो अकाउंट हैं तो इस दोनों में से कौन डेबिट होगा, कौन क्रेडिट होगा, क्योंकि है ना, कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट होगा। तो मुझे तो रूल पता है, तो मैंने इसीलिए लिख दिया कि ये डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा, ठीक है। और हमेशा डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होगा, कि परचेज हमने 10,000 किया है तो इधर 10,000 और ये भी 10,000, कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट एज पर डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो अब ये क्यों डेबिट हो रहा है परचेज और क्यों क्रेडिट हो रहा है कैश, ये हम लोग देखते हैं। तो रूल हम लोग समझते हैं, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। चलो, वैसे तो दो अप्रोच है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का, दो अप्रोच है। एक है अमेरिकन अप्रोच, जिसको मॉडर्न अप्रोच कहते हैं,
अमेरिकन अप्रोच को और क्या कहते हैं? मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, और दूसरा है ट्रेडिशनल अप्रोच या इंग्लिश अप्रोच। ठीक है, तो अभी इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन अप्रोच देखेंगे, जर्नल वाले में इसको भी रिकैप करेंगे और फिर ट्रेडिशनल अप्रोच पे भी चलेंगे, जिसके अकॉर्डिंगली गोल्डन रूल्स होता है। तो अभी हम लोग इस अप्रोच के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, तो अब देखो अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंगली क्या है। इस अप्रोच के अकॉर्डिंगली है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उसके जो भी अकाउंट्स बनेंगे, जो भी अकाउंट्स उसमें आएंगे, जैसे अभी आपने देखा मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट एग्जांपल में, तो जो भी अकाउंट होंगे वो कुछ 5 कैटेगरी में ही आएंगे। क्या 5 कैटेगरी में आएंगे? तो देखते हैं। सबसे पहला क्या होगा? या तो वो एसेट होगा, यानी अकाउंट को हमने कुछ पार्ट्स में कैटेगराइज किया, उसी में से कोई एक या दो होगा अप्रोच, सॉरी एसेट अकाउंट। ठीक है, या तो वो एसेट होगा या तो लाइबिलिटीज होगा या तो कैपिटल होगा या तो रेवेन्यू या इनकम होगा और या तो एक्सपेंसेस और लॉसेस, ये रहेगा। ठीक है, यही 5 अकाउंट्स में से वो हो सकते हैं। तो अभी आप बता सकते हो, जो अभी मैंने एग्जांपल लिया था थोड़ी देर पहले, तो उस एग्जांपल में जो 2 अकाउंट आया था, क्या क्या था 2 अकाउंट? तो एक था परचेज अकाउंट और दूसरा था कैश अकाउंट। तो इन 5 में से ये क्या है? परचेज क्या है और कैश क्या है? तो परचेज है एक्सपेंस, परचेज हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। और कैश क्या है? कैश है हमारे लिए एसेट्स। ठीक है, तो हमने कैटेगराइज कर लिया। तो सबसे पहला हमारा यही काम है कि हमें कैटेगराइज करना पड़ेगा, जो भी ट्रांजैक्शंस आएंगे तो उस ट्रांजैक्शन में हमें कैटेगराइज करना पड़ेगा इन 5 में से, कि क्या वो एसेट है, क्या लाइबिलिटीज है, क्या कैपिटल है, क्या वो रेवेन्यू या इनकम है, या एक्सपेंसेस और लॉसेज है। ठीक है, तो इस 5 में से अब इस 5 का हम लोग रूल देखते हैं कि क्या रूल चलता है। तो आप देखो कि एसेट जो हो गया, रूल्स देख लो यहां पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेट, फिर एक्सपेंस, फिर लॉसेस, इन तीनों का एक तरह से क्या होगा? नियम चलेगा। एसेट्स का, एक्सपेंस का और लॉसेस का, इस तीनों का एक जैसा ही सेम रूल होगा। ठीक है, और कैपिटल का, लाइबिलिटीज का, फिर उसके बाद इनकम का या रेवेन्यू का, इन सभी का एक जैसा नियम होगा। तो क्या नियम होगा वो हम लोग देखते हैं कि अगर एसेट्स इंक्रीज हो रहा है या एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है या लॉस इंक्रीज हो रहा है, सबसे पहला हमें इंक्रीज और डिक्रीज का पता करना है कि क्या वो बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। तो इंक्रीज होगा, अगर इन तीनों में से कोई भी इंक्रीज होगा तो वो क्या होगा? इंक्रीज होने पे उसको डेबिट किया जाएगा और डिक्रीज होने पे उसको क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, सिंपल है। और कैपिटल, लायबिलिटीज और इनकम या रेवेन्यू का जस्ट ऑपोजिट होगा कि अगर वो क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है, तो उसको क्या किया जाएगा? डिक्रीज होगा तो डेबिट, और इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। ये ध्यान में रख रहे हैं। ठीक है, फिर से देख लो आप क्या कि एसेट, एक्सपेंस या लॉसेस अगर इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा? वो डेबिट होगा। बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, घट रहा है तो क्रेडिट होगा। कैपिटल, लायबिलिटीज, इनकम या रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है तो डेबिट होगा, बढ़ रहा है तो
क्रेडिट होगा। इतना बस ध्यान में रखना है। और उसके बाद हमें ये देखने हैं कि कौन से अकाउंट में ये आएगा। तो जैसे अब परचेज को हमने कैटेगराइज कर लिया ना, परचेज अकाउंट है, तो परचेज अकाउंट हमारे लिए एक्सपेंस है। क्या हो रहा है हमारे बिजनेस में, खर्च बढ़ रहा है ना, खर्च क्या हुआ, बढ़ा, तो बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट। तो आपको ध्यान में होगा, आप वीडियो को आप बैक भी करके देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि परचेज क्या होगा, डेबिट होगा। तो क्यों डेबिट हुआ, परचेज एक्सपेंस है और एक्सपेंस हमारा बढ़ रहा है, इसीलिए डेबिट हुआ। और हमने गुड्स परचेज किया तो कैश पेमेंट किया हमने, यानी एसेट है ये, और एसेट हमारे लिए घटेगा तो क्या होगा, यहाँ पे घट रहा है ना, कैश तो घट गया, अब घटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट, परचेज क्यों डेबिट हुआ और कैश क्यों क्रेडिट हुआ, ये अब आपको पता चल गया। चलो इससे कुछ हम लोग और ट्रांजैक्शंस पे ये सीखते हैं, यही चीजें सीखते हैं, ठीक है, कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। मैं कुछ ट्रांजैक्शंस आपको देता हूं और यहाँ पे हम लोग साथ साथ एक क्वेश्चन करते हैं कि इसी पे बेस्ड कि हमें थोड़ा और क्लियर हो जाए ये वाला कॉन्सेप्ट। चलो अब जैसे ट्रांजैक्शन दे रखा है अगर कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश रुपीज 1 लाख, ठीक है, बिजनेस स्टार्टेड विथ रुपीज 1 लाख। आपको करने क्या है, ये ट्रांजैक्शन इधर दिया रहेगा, आपको यहां पे सबसे पहला काम क्या करना है, अकाउंट्स इन्वॉल्व, कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है ये पता करना। दूसरा आपको ये पता करना कि उस अकाउंट का नेचर क्या है, जो यही नेचर होगा, इसी नेचर में से आपको इसमें से पता करने हैं कि क्या नेचर होगा, कि नेचर ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, क्या वो एसेट है, लायबिलिटीज है, कैपिटल है, रेवेन्यू है या एक्सपेंस है, नेचर ऑफ अकाउंट्स। फिर उसके बाद आपको ये पता करना है कि क्या वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, और उसके बाद फिर कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, ये आपको पता करने हैं। तो बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, यहाँ पे कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हुआ, तो हमने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से, तो एक तो साफ लग रहा है कि कैश अकाउंट होगा। दूसरा कि जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं कैश से उसको क्या कहा जाता है, कैपिटल कहा जाता है, ये हम अकाउंटिंग क्वेश्चन के क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं, कैपिटल कहा जाता है। नेचर क्या है, कैश का नेचर क्या है, कैश हमारे लिए एसेट होता है, ठीक है, कैपिटल तो कैपिटल है ही। अब क्या हो रहा है, एसेट, कैश क्या हुआ, बढ़ा, बिजनेस में कैश बढ़ा, इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट। और कैपिटल क्या है हमारे यहाँ पे, कैपिटल, तो कैपिटल के लिए क्या रूल है, कैपिटल अगर डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट होगा, और इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बिजनेस में हमारे पास कैश आया और साथ साथ में कैपिटल भी बढ़ा। आप अकाउंटिंग इक्वेशन में भी आप वही कर रहे थे, ठीक है, तो कैपिटल बढ़ा, तो कैपिटल यहाँ पे अब ये नहीं देखना है कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा को घटना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हमें ये देखना है कि वो हो क्या रहा है, जिस तरह का है वही देखना है। तो कैपिटल अगर बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। इतना ही आपको करना है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, इसको किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आप अपने बुक में आप कोई भी चैप्टर निकाल लो, जैसे आप अकाउंटिंग क्वेश्चन का भी आप निकाल सकते हो, उसमें स्टार्टिंग में जितने ट्रांजैक्शंस दे रखे हैं, जो क्वेश्चंस में ट्रांजैक्शंस दे रखे हैं, एक साइड आप ट्रांजैक्शंस को लिखते चलो, फिर वहां लिखो अकाउंट्स इन्वॉल्व, कि कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, नेचर क्या उसका बनेगा, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, और डेबिट होगा या फिर क्रेडिट होगा। इस तरह से आप खुद से क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सकते हो। सिर्फ आपको चाहिए क्या, ये ट्रांजैक्शंस चाहिए, और उस ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंगली आपको ये प्रैक्टिस करने हैं। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका ये डेबिट और क्रेडिट वाला अगर पार्ट सुधर गया वो अच्छा हो जाएगा, और उससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आगे के जो भी चैप्टर्स हैं, जर्नल है, लेजर है, उन सभी में आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, कि वो आसानी से बन जाएगा। जैसे ये डेबिट और क्रेडिट पता चल गया ना, तो बस आपको पुट करना है और कुछ नहीं करना है,
लेकिन पहला आपको प्रॉब्लम वही है कि डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। ठीक है, तो उसके लिए नियम, फिर एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। दो तो हमने क्वेश्चन कर ही लिया, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। गुड्स सोल्ड, ठीक है, गुड्स सोल्ड ऑफ ₹500। ठीक है, अभी हम अमाउंट से हमें मतलब यहाँ पे नहीं है। अब गुड्स सोल्ड हुआ तो यहाँ पे सीधा सीधा पता चल रहा है, अगर कुछ नहीं बोलता है तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्रांजैक्शन में कुछ अगर मेंशन नहीं करे तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कैश में सेल्स हो रहा है। ठीक है, मेंशन नहीं किया कि कैश है या क्रेडिट है, कुछ मेंशन नहीं करेगा तो कैश मानते हैं। तो यहाँ पे कैश में सेल हुआ। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया कि दो अकाउंट क्या क्या है, एक तो कैश, और अभी मैंने आपको बताया कि गुड्स अगर सेल होगा तो इसके लिए सेल्स अकाउंट यूज होगा। तो दो अकाउंट आ गया, कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट। कैश हमारे लिए क्या है, एसेट है। सेल्स हमारे लिए क्या है, सेल्स है, रेवेन्यू, इनकम है। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो ये हमारे लिए रेवेन्यू हो गया। अब एसेट क्या हो रहा है, जब हम गुड्स सेल करेंगे तो कैश आएगा, तो कैश आएगा यानी कि यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है। सेल्स यानी रेवेन्यू, रेवेन्यू का अगर हम बात करें तो इनकम बढ़ रहा है ना हमारा, सेल किया हमने तो इनकम बढ़ा हमारा, तो इनकम बढ़ गया। एसेट इंक्रीज, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, रेवेन्यू इंक्रीज, रेवेन्यू, इनकम इंक्रीज होगा तो इन चारों में से कोई भी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट, सेम अमाउंट से हमारा डेबिट और क्रेडिट होगा। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जितने भी आपके क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, ट्रांजैक्शंस आप देखते चलो और ये कॉलम बना लो और आप इसका प्रैक्टिस करते चलो। एक और अगर कर लेते हैं, जैसे पेड रेंट। पेड रेंट, बताओ क्या दो अकाउंट होगा, या दो अकाउंट क्या बन रहा है, एक तो रेंट बना और दूसरा कैश। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा अकाउंटिंग क्वेश्चन से अलग हुआ, क्योंकि अब हमें अकाउंट देखना है कि कौन सा अकाउंट है। वहां पे हम इम्पैक्ट देख रहे थे, है ना, कि एसेट, कैपिटल और लायबिलिटीज तीनों पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था। यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि अकाउंट कौन कौन सा होगा। तो रेंट और कैश। तो रेंट हमारे लिए क्या है, रेंट है हमारे लिए, अगर रेंट पे किया है तो एक्सपेंस है। कैश हमारे लिए क्या है, एसेट है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लो कि एक्सपेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। रेंट हमारा क्या हुआ, पे हमको करना है तो हमारा एक्सपेंस बढ़ा। कैश पे जब किया तो कैश घट गया, यानी एसेट घट गया। तो एक्सपेंस अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट, और एसेट डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे तो क्रेडिट। ये हो गया। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कहीं पे भी डाउट आता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि वो क्वेश्चंस का वहां पे मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा, या आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो, वहां पे भी आप मैसेज कर सकते हो और वहां पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे आप मैसेज कर दो और मैं जल्द से जल्द उसको सॉल्व करके आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट तो आपका हो गया कि मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंगली हमें जितने भी ट्रांजैक्शंस है उसके अकाउंट्स को हमने ये 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था। और ये 5 पार्ट्स में क्या क्या था, ये एसेट, एक्सपेंस, लॉसेस का एक जैसा नियम चलता है कि इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। और कैपिटल, लायबिलिटीज, इनकम और रेवेन्यू का एक जैसा नियम चलेगा कि डिक्रीज होगा तो डेबिट, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। और इतनी बातों को हमें समझना है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने एक टॉपिक पे, जो इसका मेन टॉपिक है टी शेप अकाउंट, कि टी शेप अकाउंट में हमें पुट करना है। तो उसमें भी हमारा यही काम आएगा, डेबिट और क्रेडिट वाला ही पार्ट, कि कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट होगा। तो चलो हम लोग टी शेप अकाउंट का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन यहाँ है कि ओपन टी शेप अकाउंट फॉर फर्नीचर फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। वैसे तो हर एक ट्रांजैक्शन के दो इम्पैक्ट होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही पूछा जा रहा है कि सिर्फ फर्नीचर अकाउंट बनाना है। और ये जो रिलेटेड ट्रांजैक्शन दे रखे हैं, तो ये रिलेटेड ट्रांजैक्शन सिर्फ फर्नीचर से ही रिलेटेड है आपके। ठीक है, और कोई अदर ट्रांजैक्शन नहीं है। ऐसे रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है, रियल लाइफ में आपके बहुत सारे अलग अलग ट्रांजैक्शन भी होंगे। तो यहाँ पे हमें सिर्फ फर्नीचर अकाउंट का सीखना है।
अब देखो फर्नीचर अकाउंट, टी सेप अकाउंट इस तरह से कुछ बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट एंड राइट हैंड साइड क्रेडिट। अब आपको पता है कि फर्नीचर का नेचर क्या है, अभी आप देख रहे थे है ना। आप बताओ कि अमेरिकन अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंगली फर्नीचर का जो नेचर ऑफ अकाउंट है वो क्या है। तो नेचर ऑफ अकाउंट इसका क्या है, क्या होगा, एसेट होगा, ठीक है, ये हमारे लिए एसेट है फर्नीचर। और फर्नीचर एसेट है जब, तो एसेट इंक्रीज करता है तो डेबिट, और डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट। यानी अब इतना से पता चल रहा है कि इंक्रीज अगर फर्नीचर करेगा तो डेबिट वाले कॉलम में लिखाएगा, और डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट वाले कॉलम में लिखाएगा। चलो एक बात और ध्यान रखना है कि जब भी डेबिट साइड हम मेंशन करेंगे तो आगे में यहाँ पे क्या लिखना है, 2 से स्टार्ट करना है, और इस साइड अगर रहेगा क्रेडिट साइड तो बाय लिखना है, ठीक है। यानी जो भी हम यहाँ आगे मेंशन करेंगे उसके आगे डेबिट साइड में 2 और क्रेडिट साइड में बाय। चलो देखते हैं इसमें। सबसे पहला फर्नीचर परचेज्ड फॉर 20,000, तो फर्नीचर खरीदा गया है 20,000 का, तो कुछ नहीं बोला यानी कैश में खरीदा गया। तो हमें दिमाग में तो रखना है कि कौन से 2 अकाउंट होंगे, क्योंकि दोनों अकाउंट का इसमें मेंशन तो होगा। एक बात ध्यान में रखना है कि जो यहाँ अकाउंट मेंशन है, चाहे फर्नीचर चाहे कोई अदर भी, उसका नाम अंदर में नहीं आने वाला है, नहीं आना चाहिए। उससे जस्ट ऑपोजिट जो अकाउंट है वो यहाँ पे मेंशन होगा, ठीक है। जैसे यहाँ 2 अकाउंट हो गए, फर्नीचर परचेज फॉर 20,000, तो ये क्या हो गया, यहाँ 2 अकाउंट, एक फर्नीचर और कैश। तो फर्नीचर क्या हो गया, बढ़ा। तो बढ़ा तो सबसे पहले हम अमाउंट लिख देते हैं कितने का बढ़ा, और ये बढ़ा है तो डेबिट साइड होगा 20,000 से। और जस्ट ऑपोजिट अकाउंट, दूसरा अकाउंट क्या है कि कैश हमने पे किया, तो यहाँ पे 2 कैश लिख देना है, ठीक है, 2 कैश लिख देना है। नेक्स्ट फर्नीचर सोल्ड फॉर कॉस्टिंग 5,000 का हमने फर्नीचर सोल्ड किया। तो आप देखो कि फर्नीचर है, अदर एसेट है, गुड्स नहीं बोला जा रहा है। गुड्स के लिए सेल्स यूज होता है, और अगर गुड्स परचेज हुआ तो परचेज यूज होता है, लेकिन यहाँ पे परचेज यूज नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि ये एसेट है, ठीक है। गुड्स को छोड़ के अदर कोई एसेट्स होंगे, अगर परचेज हो रहा है तो उसके लिए वो जो पर्टिकुलर गुड एसेट होगा तो उसका ही क्या होगा, नाम आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ फर्नीचर है तो फर्नीचर का अकाउंट बना, अगर गुड्स परचेज होता तो परचेज का अकाउंट बनता और कैश का अकाउंट बनता। यहाँ फर्नीचर और कैश का बनेगा, तो कैश का तो हमें बनाना नहीं है, सिर्फ फर्नीचर का ही बनाना है। तो फर्नीचर परचेज वाला पहला तो हमने कर लिया। दूसरा है सेल्स, तो अगर हम सेल कर रहे हैं तो फर्नीचर ऑब्वियसली क्या होगा, घटेगा। तो घटेगा तो इस साइड लिखेंगे 5,000, ठीक है, 5,000। अब यहां पे आप देखो इस साइड क्या लिखेंगे, हमने जब सेल्स किया तो हमारे पास कैश आएगा ना, कैश बढ़ेगा तो बाय कैश। जस्ट ऑपोजिट अकाउंट लिखना है, सेम अकाउंट नहीं लिखना है, ठीक है। बस यहां पे हमें देखना है कि अमाउंट वाले कॉलम में बढ़ रहा है कि घट रहा है, वो लिख देना है। फर्नीचर अगेन परचेज, फिर से परचेज किया गया तो फिर से फर्नीचर बढ़ गया, तो कितने का बढ़ा, 8,000 का बढ़ गया। तो 8,000 इस साइड तो लिखना है, और 2 क्या, यहाँ पे कुछ नहीं बोला यानी कैश में ही हमने खरीदा, तो 2 कैश। जस्ट ऑपोजिट अकाउंट हमें ध्यान में रखना है क्या होगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड का मतलब यहाँ पे सेल्स ही आप समझ लो कि पुराना फर्नीचर को बेच दिया गया कबाड़ में। तो यहाँ पे क्या होगा, घट रहा है, फर्नीचर बिका तो घटेगा, बाय। अब यहाँ पे फर्नीचर डिस्कार्डेड है यानी हटा रहे हैं हम फर्नीचर, यहाँ सेल नहीं हुआ है, यहाँ पे हटा दे रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप फर्नीचर डिस्कार्डेड भी आप यहाँ पे कर सकते हो, फर्नीचर डिस्कार्डेड, ठीक है। फर्नीचर डिस्कार्डेड 2,500, ठीक है। इस क्वेश्चन में तो आप ऐसा भी कर सकते हो, फर्नीचर परचेज, फर्नीचर सेल्स, ये भी आप कह सकते हो। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ फर्नीचर रिड्यूस्ड। जब फर्नीचर का वैल्यू रिड्यूस होता है तो उसको डेप्रिसिएशन, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, डेप्रिसिएशन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हम लोग पढ़े थे डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन यानी कि फर्नीचर का वैल्यू रिड्यूस हुआ, तो अब रिड्यूस बोल रहा है तो ये तो घट ही रहा है, तो बाय
इस साइड में डेप्रिसिएशन कितने का, तो 2000 का। अब हो गया हमारा ट्रांजैक्शन इतना ही। अब हमें क्या करना है, तो टोटल कर लेने हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इतने ही पे दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं। इस साइड टोटल क्या है, इस साइड टोटल क्या है, और नीचे में हमें जो बड़ा वाला फिगर होगा वो हमें नीचे में थोड़ा सा स्पेस छोड़ के यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो इस साइड तो 28,000 आ रहा है और इस साइड आ रहा है 5 to 7 to 9 9,500। ठीक है, तो हमारा बड़ा फिगर है वो नीचे लिखेंगे 28,000। और अब हमें बैलेंस निकालना है कि बैलेंस क्या बचा है, यानी डिफरेंस क्या है। तो अब हमें मैच करना है, ये 28,000 दूसरे साइड में लाना है, तो इसी साइड हमें लिखना पड़ेगा, यानी वही बैलेंस बचा। तो ये बैलेंस कितना बचा, 28,000 माइनस 9,500, तो ये आ गया हमारे पास 18,500। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 18,500। तो देख लो ये क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन में हमारा क्या था। इसी तरह से कोई भी अकाउंट आपको दे सकते हैं, जैसे क्रेडिटर का, डेटर का। तो आपको देखना है सबसे पहला क्या, कि वो कौन सा है, नेचर ऑफ अकाउंट्स क्या है, और डेबिट होगा, बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, ये आपको देखने हैं। और उसके बाद ट्रांजैक्शन देखने हैं, और ट्रांजैक्शन में आपको ये देखना है कि वो बढ़ रहा है तो सबसे पहले ये फिल करना है अमाउंट वाला कॉलम, और उसका जस्ट ऑपोजिट जो अकाउंट होगा वो हमें लिखने हैं। डेबिट साइड लिखेंगे तो 2 से स्टार्ट करेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे तो बाय से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद सम कर लेंगे दोनों साइड का, और उसके बाद जो बड़ा फिगर होगा वो थोड़ा सा स्पेस छोड़ के हम लोग दोनों साइड लिखेंगे और बैलेंस ही निकाल लेंगे कि किधर आ रहा है, डेबिट साइड आएगा या क्रेडिट साइड आएगा, ये देख लेंगे। तो ये आपका एक टी शेप अकाउंट था। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो हमारा एक्चुअल में क्लियर हो गया। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में कुछ और हम लोग पढ़ेंगे। ओके।